अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज फवाद चौधरी ने 28वीं तरमीम को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि 28वीं तरमीम में क्या है, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो किस तरह ये मौजूदा लोग कर रहे हैं। आइए इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, ये 28वीं तरमीम के बारे में आप कह रहे हैं कि अगर आ जाए तो पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर होगा। कैसे, ये तो समझाएं, क्योंकि नॉट ओनली द गवर्नमेंट इन पावर, पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो तो इसके बड़े मुखालिफ हैं, इंटरनली भी और पब्लिकली भी इसके ऊपर ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत यह है ना कि 18वीं तरमीम क्या थी और 28वीं तरमीम है क्या। जी। 18वीं तरमीम जो थी उसके जरिए एक कोशिश की गई थी कि जो इस्लामाबाद की जो पावर्स हैं उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए हम्म, और उसको सूबों में और फिर इजला में दिया जाए। हम्म, मसला यहाँ पे ये पैदा हुआ कि जो इन्होंने पावर्स डिवॉल्व की इस्लामाबाद से हम्म, वो इजला में नहीं गई। हम्म, हालांकि आर्टिकल 140 जो ए जो था आइन का, हम्म, वो पर्टिकुलरली ये कहता था कि जी जो प्रोविंसेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी डिवॉल्व करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। हम्म, अब ये सीओडी हुआ। सीओडी में पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने ये आपस में तय कर लिया कि इधर हम और उधर तुम। हम्म, पंजाब में आप हुकूमत करें, सिंध में हम हुकूमत करेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, आप इधर नहीं आएंगे। हम्म, और अब अंदाजा लगाइए कि 35 ट्रिलियन रुपया सिंध में गया है इस तरमीम के बाद से। हम्म, तो आप कोई भी मतलब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, जो सिंध के हालात हैं आपके सामने है कि क्या उस पर खर्चा हुआ, क्या हुआ। लाइक वाइज पंजाब में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का पैसा आया उसके बिल्कुल पासिंग भी जो तरक्की है वो हमें नजर नहीं आई। इसलिए कि जो पैसा चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं, और ये इसमें कोई पार्टी या कोई सूबे की तकसीम नहीं है। कल आपने देखा केपी की चीफ मिनिस्टर ने जाके 1-1 लाख रुपया ईद दे दी सारे रिपोर्टर्स को जो पेशावर के थे। कौन किस दुनिया में जो है वो इस तरह, ये अकबर बादशाह भी इस तरह पैसे नहीं खर्च कर सकता। मरियम नवाज साहबा तशरीफ लेगी, उन्होंने अपने लिए 11 अरब का जहाज खरीद लिया। कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये देखें, जो डेवोल्यूशन है वो होनी चाहिए। जो 18वीं तरमीम का मकसद था वो नहीं हुई। 28वीं तरमीम के बारे में ज़ाहिर मुसवदा हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि आप इस डेवोल्यूशन को यकीनी बनाएंगे और उसके साथ साथ आप फेडरल टेरिटरीज में इजाफा कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म, जब तक आप गवादर को, आप जो फाटा है उसको, और किसी हद तक कराची को आप नहीं लाते फेडरल टेरिटरी में, वहां पे देखें एक हद से आगे वो नहीं जा सकता मुआशी एतबार से। जैसा जब आप डेवोल्यूशन की बात करते हैं तो डेवोल्यूशन तो उसका आइडियल ये था कि लोकल बॉडीज को एम्पावर करते, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने अदवार में और बिलखुसूस पीटीआई ने भी इस पे कोई काम नहीं किया। असल काम तो वो था कि वहां से फंड्स जाते नीचे तक, मुकामी सतह तक जाते। नहीं, 100% आपकी बात सही है। और आप के सामने है कि जब ये पीटीआई की, जब जब बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया, तो हम्म, सबसे पहले मैंने खान साहब से ये कहा कि इससे नहीं सूबा चल सकता है हम्म, इतने मीडियोकर आदमी से। हम्म, आप ये मेहरबानी करें कि हम यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ले आए। और इस पे मीटिंगें हुई। पहले उन्होंने फिर अपना हमें कहा, फिर असद उमर साहब बीच में आए, फिर खुसरो बख्तियार बीच में आए। लेकिन हम लोग जो है वो डिवॉल्व नहीं कर सके क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ये नहीं होने देती कि पावर जो है वो और चली जाए। अभी भी आप देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में वजीर की कोई हैसियत और अहमियत है। हम्म, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में चीफ मिनिस्टर अपने इख्तियार तो अपने वजीरों के साथ नहीं शेयर करते, वो जी, आपके ख्याल में डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करेंगे। हम्म, लिहाजा मेरे ख्याल के अंदर सब प्रोविंसेस बनना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपने पंजाब और सिंध को इंटैक्ट रखना है, सूबों को इंटैक्ट रखने हैं, आप इंटैक्ट भी रख लें, उनके ऊपर गवर्नर एक लगा दें। हम्म। लेकिन आप जो सब प्रोविंस उसमें बनाएं, और आप जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो 3-4 जो 17 बनाने हैं या जितने भी चौधरी साहब, आप मेरा जाती ख्याल ये एडमिनिस्ट्रेटिवली है कि बना सकते हैं वो बनाएं। आप शहर इक़्तिदार में चूंकि बैठे हैं, मैं लाहौर में हूँ। मेरा जाती ख्याल ये है कि शहर इक़्तिदार में या दीगर आसपास के शहरों में असल बात सूबों की ना सिर्फ नज़्म नस्क बेहतर करना है, बल्कि शायद बैक ऑफ द माइंड ये सोच भी पाई जाती है कि नई क़यादत भी उभरेगी नए सूबे बनने से, जी, और दो बड़े जो बिल्कुल, ख़ानदान 100%। है, मौरूसियत है, उसका फितरी तौर पर खात्मा हो सकेगा। क्या यही एक सोच है इसके पीछे कार फरमा, और आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, इस सोच में क्या गलत है? हम्म, अगर ये सोच है तो ये तो बड़ी मुस्बत सोच है और इसको इनकरेज करना चाहिए। ज्यादा लीडर्स जो है उनको बनने का मौका देना चाहिए। लेकिन जो तरीका मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर आपको सिंध से रेजिस्टेंस है कि नए प्रोविंस नहीं बनाने चाहिए, या आपको किसी और सूबे से रेजिस्टेंस है, आप सूबा छोड़ दें, आप सब प्रोविंस बना दें। आप जो सूबे हैं उनके नीचे जो असेंबलियां तीन चार असेंबलियां कर दें, 3-4 वज़ीर आला कर दें, गवर्नर एक कर दें, ताकि आपका जो सिंबॉलिक हेड है वो एक हो जाएगा। आप सब प्रोविंसेस बना लेंगे, आपको ये भी नहीं इशू होगा कि जी फलाना नेशनलिस्ट ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। आप इंटैक्ट भी रख लेंगे, आप इख्तियार भी तकसीम कर देंगे, और उसके नतीजे में देखें नई लीडरशिप उभर ही नहीं सकती, बिकॉज द काइंड ऑफ मनी नाउ शरीफ एंड जरदारी हैज, कोई और मुकाबला नहीं कर सकता फिलहाल। उनके पास पैसे इतना ज्यादा आ गया है। जो आपने देखा ही है, मरियम बीबी 3 दिन में 3 तो बर्तन बैग लेके वो घूमती हैं, और द काइंड ऑफ उनकी जो घड़ियां हैं और जो चीजें, उन्हीं से आप अंदाजा लगा लें कि अजमा अपना कोई पाकिस्तान के अंदर देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल जो कि इस किस्म की दौलत का, इस किस्म की इन्फ्लुएंस का, और फिर फ्रेंकली उन्होंने एक तवील अरसे से उनको मालूम है कि को कैसे खिलाना है। तो 30-40 साल। नाज़रीन, आपने फवाद चौधरी का मौक़िफ़ सुना। बिलाशुबा उनके तज्ज़िये में कुछ नुकात काबिल गौर है, लेकिन यहाँ ये सवाल उठना इंतहाई ज़रूरी है कि क्या वाकई 28वीं तरमीम या सूबों के अंदर मज़ीद इंतज़ामी तक़सीम से आम आदमी के मुश्किलात कम होंगे? आज हम जिस हुकूमती सेटअप को देख रहे हैं ना, उनके फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इख्तियारात निचले सतह पर मुंतकिल किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये इख्तियारात देने का ड्रामा नहीं, बल्कि ताकत को वापस समेटने की एक सोची समझी कोशिश है, ताकि हुक्मरान तबका अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नई इंतज़ामी यूनिट से, या असल मसला इन हुक्मरानों की वो पॉलिसियाँ हैं जो मुल्की मईशत को तबाही की दहाने पर ले आई है। अवाम का खून निचोड़कर अपनी अयाशियों, महंगी गाड़ियों और शाहाना तर्ज़ी ज़िंदगी पर खर्च करने वाले इन हुक्मरानों को ये हक़ किसने दिया कि वो मुस्तक़बिल के फ़ैसले करें? हमारी नज़र में ये सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी बचाने की दौड़ है, जिसका आम पाकिस्तानी को कोई फ़ायदा नहीं होना है। आपका इस बारे में क्या ख़याल है? क्या आप समझते हैं कि 28वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 24वीं तरमीम पाकिस्तान के हक़ में थे या पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ था? क्या आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये इमरान खान के डर से हो रहा है? क्या ये मौजूदा लोग समझते हैं कि इमरान खान जब बाहर आएंगे तो हमारे लिए कोई भागने का, छुपने का जगह नहीं होगा? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, तो आप अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमें आगाह कीजिए कि आपके दिल में क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन भी दबाइए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।